उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान और सांसद सतीश गौतम ने कहा, आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राम बारात के ऊपर देर रात मस्जिद के सामने हुआ था पथराव। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप प्रधान ने कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त और कठोर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री ने कहा, जांच के बाद आरोपियों के घरों पर भी चल सकता है बुलडोजर। धरना स्थल पर मंत्री और संसद के पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने सांसद गो बैक के लगाए नारे। आरोपियों पर मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग लेकर आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर किया जमकर हंगामा। ओके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ ही एसपी सिटी एडीएम प्रशासन भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद है। प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। जो रात दो बार तहरीर दी, बात कर लीजिए। राम बारात कमेटी की तरफ से दो बार तहरीर दी गई, देखिए फाड़ दिया गया। फिर पुलिस ने अपने तरीके से एफआईआर दर्ज की। एक मुकदमा जो घायल व्यक्ति था विष्णु, उसकी तरफ से लिखा जाता है, दूसरा मुकदमा पुलिस लिखती है। लेकिन राम बारात कमेटी की तरफ से जो दी गई तहरीर उसको दर्ज नहीं किया गया। ये पीड़ा थी। देखिए, सबसे पहले जो भगवान राम जी की बारात निकल रही थी, उसमें जिन उपद्रवियों ने उपद्रव किया है और उसमें मारपीट की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ चाहे वो कितना ही बड़े अपराधी या गुंडा तत्व क्यों ना हो, निश्चित उन पर उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित उन पर प्रभावी कार्रवाई करने का काम भी करेगी। जैसा कि मेरे संज्ञान में रात में लगातार प्रशासन के संपर्क में था। मेरी कई बार जिलाधिकारी अलीगढ़ से बात हुई, कई बार कप्तान साहब से मेरी बात हुई। लगातार मैंने स्वयं कहा कि भाई उसमें एफआईआर करिए, जो भी अपराधी है विवेचना का विषय विवेचना करिए। देखिए, जिसने नहीं किया है वो जेल नहीं जाना चाहिए, हम भी इस पक्ष में। लेकिन मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि चंडोस में जब इनके तीजिए निकलते हैं तो निश्चित उसमें हिंदू वर्ग के साथ साथ सभी समुदाय के जो हमारे भाई हैं उसमें इतना सहयोग करते हैं कि कभी भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह वहाँ भगवान राम जी की बारात निकल रही थी, उनको तो आगे बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेकर के उससे वहाँ से निकालना चाहिए था। तो जिस तरह का उन्होंने काम किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। एक सवाल, मेला कमेटी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, 6 महीने से हम कहीं कहीं एसडीएम के यहाँ, कभी सीओ के यहाँ, कभी थाने में, पीस कमेटी में लगातार इस मामले की शिकायत दे रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं एडीएम और एसपी सिटी अगर इस मामले में गंभीरता दिखाता, जिस तरह मुख्यमंत्री का लगातार बयान आ रहा है, पुलिस की छुट्टियां कैंसिल हो गई, फिर लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रदेश में कि कोई भी त्योहार पे कोई घटना न हो, तो क्या माना जाए इन दो बड़े अधिकारियों ने, सीओ और एसडीएम के ऊपर के अधिकारियों ने अगर इस मामले को देखा होता तो आज दृश्य न होता यहाँ पे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कोई भी कितना वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसने शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया, किसी उपद्रवी को बढ़ावा दिया या किसी तरह का कोई भी कार्य किया है, तो निश्चित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम स्वयं, क्योंकि मेरी यहाँ विधानसभा है, मैं भी यहाँ से स्थानीय विधायक हूँ, निश्चित उस अधिकारी पर, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। क्योंकि इस सरकार में किसी को भी अपराध करने की मंजूरी नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, किसी को भी अपराध करने की अनुमति नहीं है। लोगों की एक मांग है, गिरफ्तार करवाओ, बिल्कुल रात से। देखिए, आप बेफिक्र रहिए। पहले अपराध की, देखिए, बिना विवेचना के कोई भी बात कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी है। निश्चित हम लोग इसको खुद भी मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी के साथ साथ, क्योंकि जिन्होंने इस तरह का अपराध किया है, किसी पर हमला किया है, बारात को रोकने का प्रयास किया है, निश्चित उसकी जांच करा करके उसकी कितना संलिप्त था, उसमें क्या क्या उसने किया है। अगर उसने किसी तरह का प्रभावी अपराध किया होगा तो निश्चित मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। मंत्री, एक सवाल है, क्योंकि आप राजस्व मंत्री हैं, यहाँ पे कहीं रामलीला की जगह है, उसके पीछे कब्रिस्तान है, इनको लेके विवाद चला रहा है, इसी से शुरुआत घटना। देखिए, तो क्या मानते हैं कि आपकी सरकार में इस विवाद को आज तक हल नहीं किया गया? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी यहाँ समय समय पर आता रहता हूँ, पर इस तरह का जो प्रकरण है वो एक गेट का इनका प्रकरण था, उसमें भी कई बार हम लोग बैठे हैं कि आपस में सामंजस्य निकाल करके किन्हीं चीज़ों का समाधान हो जाए। लेकिन जैसा आपने बताया, मुझे आपके द्वारा संज्ञान में आया, निश्चित हम इस समस्या को बैठ करके समाधान कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।